नमस्कार। गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस समय गुजरात के ऊपर आर्द्रता वाली पूर्वी हवाएं लगातार चल रही हैं, और चाहे वो पूर्वी रीजन हो गुजरात का या सौराष्ट्र और कच्छ हो, और अधिकांश जगहों पर कहूं या पूरे राज्य में कहूं, मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना हुआ है। तापमान थोड़ा सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आसमान जब साफ हो और तेज धूप हो रही हो, और उस दौरान पूर्वी या पश्चिमी आर्द्र हवाएं, दक्षिणी पश्चिमी आर्द्र हवाएं अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी की तरफ से अगर गुजरात के ऊपर पहुंच रही हो, तो उसके चलते तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि हवा में ठंडक नहीं होती और धूप ऑलरेडी तीखी होती है। और अगर हवा में नमी ज़्यादा हो और बादल बनने लगे, तो थोड़ी सी धुंधली धूप होने लगती है या हल्के बादल छाने लगते हैं। तो ऐसे में क्या है कि दिन का तापमान थोड़ा नीचे जाता है, लेकिन उमस रहती है, तो जाहिर सी बात है डिस्कम्फर्ट बनता है। तो दिन में अभी डिस्कम्फर्ट बनना शुरू हो चुका है गुजरात के कई ज़िलों में, लेकिन बारिश होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। बारिश होने की संभावनाएं आपको बता दूं कि 29 फरवरी और 1 और 2-3 मार्च के बीच में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। बारिश की संभावना 29 या 1 को है उत्तरी क्षेत्रों में, कच्छ और बनासकांठा, पालनपुर, पाटन में कुछ बहुत लाइट मामूली वर्षा की संभावना है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। कुछ जगहों पर यहाँ डेंस क्लाउड भी पहुँच सकते हैं। 1 और 2 मार्च के दिन 1 मार्च को तो बेसिकली कच्छ रीजन में और सौराष्ट्र के रीजन में गांधीनगर, हिम्मतनगर, मेहसाना, साबरकांठा तक, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़ और पोरबंदर, सोमनाथ, वेरावल तक, इन सभी भागों में अधिकांश जगह ऐसे जगहें होंगी जहाँ पर बादल भी होंगे, बारिश की संभावना भी होगी। बारिश हल्की से मध्यम या हल्की, बेसिकली हल्की या बूंदाबांदी होगी, क्योंकि गुजरात में फरवरी के सीज़न में, जनवरी और फरवरी में बहुत रेयर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। आमतौर पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहता है पूरे राज्य में। अब आप कहेंगे कि समुद्र के तट के पास रहकर जो समुद्र न सिर्फ भारत को बल्कि कई बार अफ्रीका और पश्चिमी और मध्य एशिया के तमाम इलाकों को कई बार साइक्लोन देता है, जिसकी वजह से कई बार बहुत ज़्यादा बारिश होती है तमाम जगहों पर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। तो ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। यही है क्लाइमेट, यही है जलवायु जो हमें देखने को मिलता है, जो कि नेचर ने फिक्स कर रखा है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। इन कारणों पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत समय लगेगा। और फिलहाल जो 1 और 2 को संभावना है, उसके बाद 3 मार्च को, हालांकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 24, 25, 26 और 27, 28, 25, 26, 27, 28, 29 और 1 और 2 मार्च की। तो 2 मार्च को संभावना ये रहेगी कि इन भागों में बारिश होगी, और 3 मार्च को सिस्टम थोड़ा मूव कर जाएगा पूरब की तरफ। तो ऐसे में पश्चिमी क्षेत्रों में शुष्क हो जाएगा मौसम, लेकिन यहाँ वडोदरा, भरूच और छोटा उदयपुर से लेकर दाहोद, पंचमहल, अरवली, महिसागर, मोडासा, इन भागों में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वर्षा होगी, और दक्षिणी क्षेत्रों में सूरत, वलसाड़, नवसारी और आसपास के इलाकों में भी कुछ बूंदे हो सकता है पड़ जाएं। लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में यहाँ पर चांसेस बहुत रेयर हैं, उत्तरी क्षेत्रों में रहेंगे। और ये 29 से लेकर 3 मार्च के बीच में जो संभावना है, वो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि बहुत अच्छी पोटेंशियल रहेगी बारिश की, यानी कि ऐसी बारिश हो जाएगी जिससे कि आपके सभी जगहों पर आपके खेतों में सिंचाई हो जाए। अगर आप सिंचाई के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, कुछ कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि खेतों में पानी इतना हो जाए कि खेत में मिट्टी में नमी बढ़ जाए और फसलें ऊपर से भी खिल उठें, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर ऐसा नहीं होगा। बूंदाबांदी या बहुत मामूली बारिश होगी। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए। और दोस्तों, मौसम तक चैनल की तरफ से मैं जो ये एफर्ट कर रहा हूँ, आप सभी को लगातार सही जानकारियाँ बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी सनसनी के पहुंचाने के लिए, उसके लिए अगर आप चाहें तो मौसम तक के इस प्रयास को सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप मौसम तक चैनल पर जाइए, और चैनल सब्सक्राइब बटन के ठीक पहले ज्वाइन बटन होती है, ज्वाइन पर क्लिक करिए और मेंबर के तौर पर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का दिल से शुक्रिया।